भारत पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान से बदला लेने के बाद अब विश्व स्तर पर पाक का नापाक चेहरा सामने लाने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रहा है। बृहस्पतिवार को भारत का प्रतिनिधिमंडल जापान और दुबई पहुंचा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति और ऑपरेशन सिंदूर के लिए यूएई के अबू धाबी पहुंचा। उन्होंने यूएई के अधिकारियों के साथ सार्थक बैठक की, जिसमें भारत के साथ यूएई की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। यूएई ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करने का संकल्प ले रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हमने यूएई के समकक्षों के साथ बहुत ही सार्थक बैठक की। हमने रक्षा समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी से मुलाकात की। हमने सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान से भी मुलाकात की। मुझे लगता है कि यूएई आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूएई द्वारा दिया गया स्पष्ट संदेश था कि हम भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, आतंकवाद से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। शिवसेना ने आगे कहा कि यूएई में जो शांति और समृद्धि है, मुझे लगता है कि यूएई में रहने वाले लोगों की संख्या, भारतीयों की संख्या जो सुरक्षित महसूस करते हैं और जिस तरह से यूएई आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि यूएई जैसे देश का इस कठिन समय में भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यूएई के समकक्षों से संदेश बहुत स्पष्ट रहा है कि हम इस आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ हैं और संदेश दिया गया है कि किसी भी धर्म के नाम पर आतंकवाद नहीं पनप सकता। दोनों मंत्रियों की ओर से जो कहा गया वो बहुत ही स्पष्ट था। श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा, मुझे लगता है कि ये दोनों देशों और पड़ोस के देशों की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद केवल भारत से संबंधित नहीं है। ये संदेश दिया गया कि केवल भारत पर हमला नहीं बल्कि मानवता पर हमला है। मुझे लगता है कि इन सभी का बहुत महत्व है। यूएई भारत पर हमले की निंदा करने वाला पहला देश है। क्या रिएक्शन था इन लोगों का? देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो हमले हुए पहलगाम पर, ये पहलगाम पर इनोसेंट लोग उसमें मारे गए और ये आए दिन हमें इन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा कि किस प्रकार से हमले हुए। इतने सालों तक हमले जो है भारत पर होते आए हैं। मुंबई टेरर अटैक्स हो या पठानकोट अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उनको सारी खबर पहले से ही थे और एक स्ट्रेट मैसेज उन्होंने दिया है कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या टेररिस्टों को पनाह देने वाला देश, उनके साथ हम कदापि खड़े नहीं रह सकते। हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं और हमें साथ में आकर, ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया कि हमें साथ में, सभी देशों को साथ में आकर इस टेररिज्म से लड़ना बहुत ज़रूरी है। यूएई संघीय राष्ट्रीय परिषद की रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अली राशिद अल नुआमी ने कहा, आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई राष्ट्रीयता। ये संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा, हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक राष्ट्र या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हमारा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से सांसदों को एक साथ आकर रणनीति बनानी चाहिए और बेहतर भविष्य के निर्माण हेतु मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये बैठक हमारे इस संकल्प को दर्शाती है कि हम आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करेंगे और अपने नागरिकों और इस क्षेत्र के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।